अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे। पहला इसका न्यूमेरिकल है कि मदरजे झैल मिक़दारों को प्रीफिक्सेस की मदद से ज़हर करें, और इसका पहला पार्ट है 5000 ग्राम। हमें पता है कि प्रीफिक्सेस वो अदाद या हरूफ होते हैं जो किसी भी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले इजाफी तौर पर लिखे जाते हैं। जैसे हमारे पास ये 5000 ग्राम है, हम इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 1000। 1000 जो है वो 10⁻³ में हम उसको लिख सकते हैं, और 10⁻³ का जो मल्टीपल होता है वो किलो होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 kg। तो यहाँ पे किलो जो है वो हमारा प्रीफिक्स है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 20 लैक्स। 20 लैक्स को हम प्रीफिक्सेस में लिखने के लिए हमने इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 लैक्स कर देना है। तो 10 लैक्स जो है वो 10⁻6 के इक्वल होता है, और 10⁻6 का हमें पता है कि प्रीफिक्स जो है वो मेगा होता है, इसलिए हम इसको 2 मेगावाट लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5 to 10⁻10 kg। तो हम इसको लिख सकते हैं 52 को हम लिख सकते हैं 5.2। 5.2 और हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 52 आएगा। नेक्स्ट 10⁻10 वैसे रहने देना है, और किलो हमें पता है कि 10⁻3 के इक्वल होता है, और ग्राम हम वैसे लिखेंगे क्योंकि किलो भी यहाँ पे एक प्रीफिक्स है। लेकिन चूँकि हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा किलो प्रीफिक्स नहीं रहेगा, कोई और प्रीफिक्स आएगा, हम उसको देखेंगे कि वो क्या आता है। तो यहाँ पे 5.2 जो है वो वैसे आएगा, और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻10 और 10⁻3। अगर बेस एक जैसी हों तो हम पावर्स को जमा करते हैं। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -10 और इसकी पावर 3। इसको हम ऐड अप करेंगे तो ये इसकी पावर जो है वो -6 हो जाएगी, 10⁻6। तो 10⁻6 जो है हमें पता है कि मैक्रो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 5.2 मैक्रोग्राम आएगा, और मैक्रो जो है यहाँ पे हमारा प्रीफिक्स होगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 225 10⁻8 सेकेंड के इक्वल। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, और 225 को 2.25 10⁻2 हम इसको लिख सकते हैं। 10⁻2 100 होता है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 225 आएगा। नेक्स्ट 10⁻8 वैसे आएगा 2.25, और ये 10⁻2 और 10⁻8 इनकी बेसिस सेम है, तो पावरें ऐड अप हो जाएंगी। 2 ऐड अप करेंगे इसमें -8 को, तो हमारे पास -6 आएगा। तो हमें पता है कि -6 जो है अगेन मैक्रो के इक्वल होता है, तो वो 2.25 मैक्रो सेकेंड जो है हमारा आंसर होगा, और मैक्रो यहाँ पे हमारा प्रीफिक्स होगा। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है कि प्रीफिक्सेस मैक्रो, नैनो और पीको के दरमियान क्या ताल्लुक़ है। तो हमें पता है मैक्रो जो है वो 10⁻6, नैनो 10⁻9, और पीको जो है वो 10⁻12 के इक्वल होता है। फर्स्ट हम मैक्रो और नैनो के दरमियान जो है वो ताल्लुक़ देखेंगे कि क्या है। हमें पता है कि मैक्रो जो है वो 10⁻6 के इक्वल होता है, और इसी तरह से नैनो 10⁻9 के इक्वल होता है। तो हम इसी नैनो को मज़ीद जो है एक्सप्लोर करेंगे, और 10⁻³ और 10⁻6 में हम लिख सकते हैं इनको, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड अप होती हैं। जब पावरें ऐड अप होंगी तो वही 10⁻9 आ जाएगा। 10⁻³ जो है वो हमने वैसे रहने देना है, और आगे जो है 10⁻6 हमें पता है मैक्रो के इक्वल होता है। तो हम इसको यूँ पढ़ सकते हैं कि 1 नैनो जो है वो 10⁻³ मल्टीपल होता है किसका, मैक्रो का।
तो ये जो है नैनो और मैक्रो के दरमियान रिलेशन होगा, ताल्लुक़ होगा। नेक्स्ट नैनो और पीको के दरमियान क्या ताल्लुक़ होता है? 1 नैनो जो है वो 10⁻⁻⁹ के इक्वल होता है और 1 पीको जो है वो 10⁻⁻12 के इक्वल होता है। तो 1 पीको जो है हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻6 10⁻⁻6। तो ये 10⁻⁻6 ये तो वैसे रहेगा, और ये जो 10⁻⁻6 है इसकी जगह पे हम मैक्रो लिख सकते हैं। तो ये है पीको और मैक्रो के दरमियान जो है रिलेशन। नेक्स्ट है हमारा, आपके बाल 1 मिलीमीटर रोज़ाना की शरह से बढ़ते हैं, उनके बढ़ने की शरह नैनोमीटर पर सेकंड में मालूम करें। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बाल बढ़ने की शरह क्या है? बाल बढ़ने की शरह है 1 मिलीमीटर पर डे, यानी एक दिन में 1 मिलीमीटर बाल जो हैं वो बढ़ते हैं। तो 1 मिलीमीटर जो है वो इक्वल होता है आपके पास 1 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर। फिर हमने इसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई भी कर देना है, 10⁻⁶ से डिवाइड भी इसको कर देना है। तो ये 10⁻⁶ और 10⁻³ इनको जब ऐड अप करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁹। जबकि ये जो 10⁻⁶ है ये ऊपर जाएगा, बटे से ऊपर जाएगा, तो ये 10⁻⁶ हो जाएगा, यानी नीचे अगर नेगेटिव था तो ऊपर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 10⁻⁶ जो है वो 10 लाख के इक्वल होता है, जबकि 10⁻⁻⁹ जो है वो नैनो के इक्वल होता है। तो ये 1 मिलीमीटर जो है वो 10 लाख नैनोमीटर के इक्वल हो जाएगा। देन एक दिन में जो सेकंड्स की तादाद होती है वो होती है 86,400। तो रोज़ाना बाल बढ़ने की शरह अगेन हमने लिखना है, वो क्या होगी? अब चूँकि हमने नैनोमीटर पर सेकंड में रिलेशन निकालना था, तो 1 मिलीमीटर जो है हम इसको लिख सकते हैं 10 लाख मिलीमीटर। तो ये 10 लाख नैनोमीटर, तो ये 10 लाख नैनोमीटर आ जाएगा, और हमने इसको तकसीम कर देना है 86,400 सेकंड पर। तो जब हम 10 लाख को डिवाइड करेंगे 86,400 से, तो ये 11.57 और ऊपर नैनोमीटर है तो ये वैसे का वैसा आ जाएगा, और नीचे सेकंड है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये पर सेकंड हो जाएगा।